एमबीपीएससी प्री यूनिट 10 ट्राइब्स ऑफ एमपी हेरिटेज फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर, उसके एमसीक्यूज। विच इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। जो भील पॉपुलेशन है उनकी उनका करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? भील, गोंड, कोल, कोरकू, भील, गोंड, सहरिया या कोल, भील, कोरकू, सहरिया या बेगा, भील, बेगा, सहरिया या कोल। तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भील की है, फिर गोंड गोंड की है, फिर कोल की है, फिर कोरकू ट्राइब की। मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज़ द ओरिजिन नेटिव ऑफ भील ट्राइब। मतलब जो भील ट्राइब के लोग हैं उनका बेसिक ओरिजिन मतलब मूल निवास बेसिकली कहाँ का है? कुंभलगढ़, जवाई, झाबुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंभलगढ़, ऑप्शन ए। कुंभलगढ़ राजस्थान में पड़ता है। उनका मूल निवासी जो भील कम्युनिटी के लोग हैं उनका मूल निवास कुंभलगढ़ राजस्थान है। इन टर्म्स ऑफ ऋग्वेद विच वर्ड रेफर टू भील ट्राइब। ऋग्वेद में भील ट्राइब के लिए कौन सा वर्ड यूज करा गया है? मैत्री, आदिमानव, अनास या पाल। इसका करेक्ट आंसर है, अब इसको क्वेश्चन को देख के लगेगा कि आदि मानव इसका करेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है अनास। ऋग्वेद में भीलों के लिए अनास शब्द का यूज करा गया है। हु इज पुजारो इन भील ट्राइब। भील ट्राइब में पुजारो नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? पुजारी, डॉक्टर, टीचर या सरपंच। पुजारो से लगेगा कि पुजारी शब्द पुजारी आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर। भील कम्युनिटी में पुजारो नाम के व्यक्ति डॉक्टर होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं उन्हें भील लोग पुजारो कहते हैं। सन्यान भील परफॉर्म वर्शिप ऑफ विच एनिमल। एक सन्यान भील होते हैं, भील कम्युनिटी की एक है सन्यान, एक गोत्र है सन्यान। उस सन्यान भील किसकी पूजा करते हैं, किस जानवर की पूजा करते हैं? डॉग, काऊ, कैट या एलिफेंट। अब इसमें से लगेगा कि यार काऊ होना चाहिए या एलिफेंट होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर है कैट। सन्यान भील होते हैं वो बिल्ली की पूजा करते हैं। व्हाट इज कू? कू क्या होता है? अगर हम भीलों की बात करें, भीलों में कू कू किसे कहते हैं? भीलों के हाउस को कहते हैं, भील की ड्रेस को कहते हैं, भील के विलेज को कहते हैं, या भील के गॉड को कहते हैं? मतलब जो भगवान होते हैं भील के उनको कू बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कू। भील अपने घरों को बोलते हैं, जो भीलों के घर होते हैं उन्हें कू कू कहा जाता है। व्हाट इज पाल इन भील ट्राइब। भील ट्राइब्स की बात करें तो पाल क्या होता है? PAA पाल। पाल किसे कहते हैं? सरपंच को पाल बोलते हैं, विलेज को बोलते हैं, या कोई शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, उसको बोलते हैं, कोई वॉचमैन को पाल बोलते हैं। भील ट्राइब पाल अपने गांव को बोलते हैं। जो भीलों का गांव होता है उसे विलेज, भीलों का जो गांव होता है उसको पाल कहा जाता है। इन भील विलेज हु इज़ द हेड ऑफ द विलेज। मतलब भीलों के गांव में जो भीलों का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमीती कहते हैं, पटेल कहते हैं, बाबा कहते हैं, या राजा कहते हैं? अब इससे लग रहा हो कि या राजा होना चाहिए या पटेल होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गमेती। जो भीलों का मुखिया होता है, भीलों का जो हेड होता है उसे अपन गमेती बोलते हैं। ऑप्शन ए, गमेती। हु इज़ द वॉचमैन ऑफ भील विलेज। मतलब भीलों के विलेज में वॉचमैन कौन होता है? जो लोकल पुलिस होती है, मतलब कि भैया कौन अपने गांव में, अपने गांव मोहल्ले में आया, कौन गया, कौन नहीं। मतलब जो एक प्रकार की लोकल पुलिस है, जो मतलब क्राइम वगैरह से उसका काम है लोकल पुलिस। मतलब भीलों की एक कम्युनिटी होती है, उनका काम होता है, उन्हीं का सरपंच होता है, उन्हीं की कोर्ट होती है, उन्हीं की अदालत होती है, और उन्हीं की एक लोकल पुलिस भी होती है उनके गाँव में। तो जो लोकल पुलिस होती है उसको क्या कहा जाता है? पटेल बोलते हैं, कोतवाल बोलते हैं, तड़वी बोलते हैं, या भूमट बोलते हैं। देखिए भीलों के गाँव में हर चीज़ उनकी फिक्स है। मतलब उनको अपनी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सदियों से चली आ रही है वो उसी को फॉलो करते हैं, है ना? तो इसीलिए उनकी एक लोकल पुलिस होती है, तो उसको कोतवार कहा जाता है। ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द थेपाणा इन भील ट्राइब। भील ट्राइब, भील कम्युनिटी में थेपाणा किसे कहते हैं? धोती को कहते हैं, पगड़ी को कहते हैं, या फिर साड़ी को कहते हैं, या फिर सभी को थेपाणा ही कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जो पुरुष धोती पहनते हैं, धोती को थेपाणा कहते हैं। भील कम्युनिटी में थेपाणा जो धोती होती है पुरुषों की उसे थेपाणा कहा जाता है। व्हाट इज पोत्या। पोत्या क्या होता है?
भील कम्युनिटी में पोत्या किसे कहते हैं? धोती को, पगड़ी को, साड़ी को या ग्रांड सन को? जो पोता होता है उसे कहते हैं। देखिए पोत्या शब्द से लग रहा होगा कि ग्रांड सन होना चाहिए कि पोता मतलब पोत्या, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पोत्या पगड़ी को बोलते हैं। एक प्रकार का साफा होता है, सर पे बांधा जाता है, तो उसको पोत्या कहा जाता है। वॉट इज झेला इन भील ट्राइब? भील ट्राइब में झेला किसे कहते हैं? झेला साड़ी को कहते हैं। भील वुमेन वेयर इन हेड मंगलसूत्र या करधनी। भील ट्राइब में झेला किसे कहा जाता है? भीलों की जो महिलाएं होती हैं वो सर पे एक प्रकार का कुछ पहनती हैं सर पे, तो उसको झेला कहा जाता है। वॉट आर चीमाता एंड दजिया इन भील ट्राइब? देखिए चीमाता और दजिया क्या होता है? भील भील कम्युनिटी में चीमाता और दजिया किसे कहते हैं? ये एक प्रकार का फोक ड्रामा है या फोक डांस है, फेस्टिवल या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है? देखिए चीमाता और दजिया ये भील कम्युनिटी का एक प्रकार का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उसको कहा जाता है चीमाता और दजिया। वॉट इज़ हलमा इन भील ट्राइब? हलमा किसे कहते हैं? भील ट्राइब में हलमा क्या होता है? ये एक प्रकार का फोक ड्रामा है, ये एक प्रकार का फोक सॉन्ग है, या हेल्प इन फार्मिंग है, वार स्टाइल है, उनकी युद्ध करने की एक शैली है। हलमा एक प्रकार की भील कम्युनिटी में हेल्पिंग इन फार्मर मतलब मदद करते हैं एक दूसरे की। फॉर एग्जांपल ए ने बी की मदद कर दी, बी की खेती, ए की भैया खेती का समय है, खेती कटने वाली है, तो बी आ गए उसकी ए की काटने के लिए, सी आ गए। फिर जब बी की बारी आई तो ए चले गया और सी चले गया। जब सी की बारी आई तो ए चला गया, बी चला गया। तो इस प्रकार से एक दूसरे की हेल्प करते हैं खेती में जब फसल कटनी रहती, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये लेबर ले सकें, तो इसीलिए ये एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो इसी प्रकार का एक हलमा कल्चर है भील कम्युनिटी में। पुंज दरिया प्रिंट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? पुंज दरिया एक प्रकार का प्रिंट है, ये किस ज़िले से संबंधित है? ये मंदसौर, धार, झाबुआ या अलीराजपुर? पुंज दरिया प्रिंट ये अलीराजपुर ज़िले से संबंधित है, ऑप्शन डी। नंदन ब्लॉक प्रिंट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? देखिए नंदन ब्लॉक प्रिंट मध्य प्रदेश के किस ज़िले से संबंधित है? धार, नीमच, मंदसौर या झाबुआ? नंदन ब्लॉक प्रिंट जो है ये नीमच से संबंधित है। हु इज़ गॉड ऑफ भील ट्राइब? देखिए भील ट्राइब का जो मुखिया मेन गॉड कौन है, मतलब जिसकी भील कम्युनिटी लोग पूजा करते हैं? नरसिंह देव, पीरिया, राजा पंता या गलदेव? देखने से ऐसा लगता है कि ऑप्शन ए होना चाहिए नरसिंह देव, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है राजा पंथा। जो भील भील कम्युनिटी के जो राज मतलब जो भगवान है वो है राजा पंथा। हु इज़ इंद्रदेव इन भील ट्राइब? देखिए भील कम्युनिटी में इंद्रदेव किसे कौन है, मतलब भीलों के इंद्रदेव कौन है? नरसिंह हैं, पीरिया हैं, वावदेव हैं, गलदेव हैं? भील कम्युनिटी के जो इंद्रदेव हैं उन्हें वावदेव बोलते हैं ये लोग, भील लोग वावदेव। इन द दीपावली भील ट्राइब वर्शिप विच गॉडेस? देखिए दीपावली के समय जैसे हिंदू लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, कुबेर महाराज की पूजा करते हैं, वैसे ही भील कम्युनिटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? या वो राजा बंदा की ही पूजा करते हैं, या पीपल की पूजा करते हैं, या फिर जसमा देवी की पूजा करते हैं, या लोक देवी की पूजा करते हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर है जसमा देवी। ये जसमा देवी की पूजा करते हैं। इनका माना जाता है कि ये एक प्रकार की लक्ष्मी जी का ही एक रूप है, जसमा देवी, ये इनकी ही पूजा करते हैं। वेयर इज खेड़ियल माता टेम्पल? देख खेड़ियल माता टेम्पल कहाँ पर है? देखिए भीलों का एक टेम्पल है ये, खेड़ियल माता का टेम्पल। ये कहाँ पर है? मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर या धार? खेड़ियल माता का मंदिर है ऑप्शन बी, झाबुआ में। वैन डोगर ढलवाई रिचुअल इज परफॉर्म? देखिए डोगर ढलवाई रिचुअल कब कब परफॉर्म की जाती है? जब फेस्टिवल के समय, न्यू बॉर्न बेबी के समय, मैरिज रिचुअल के समय, या डेथ के समय? देखिए डोगर ढलवाई जो है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब नया बच्चा होता है उसके समय, उसके टाइम पर ये डोगर ढलवाई रस्म की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू न्यू बॉर्न बेबी के टाइम पे ये जो रस्म है तभी की जाती है।
व्हाट इज़ तिया रिचुअल? तिया रिचुअल क्या है? जन्म के समय किया जाता है इसको, मैरिज के समय, डेथ के समय, या वर्शिप? ये एक प्रकार की ये पूजा है। देखिए, तिया रिचुअल जो है ये डेथ के समय की जाती है। जब भील कम्युनिटी में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो तीसरे दिन भोजन बनता है तो उसको टिया बोलते हैं। व्हाट इज़ कट्टा? कट्टा क्या होता है? भील कम्युनिटी में कट्टा किसे कहते हैं? ये जन्म से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड है, या वर्शिप से रिलेटेड है? देखिए, कट्टा जो होता है एक प्रकार की शुद्ध जब तेरहवीं होती है जिसको, तो उसको ये लोग भील कम्युनिटी के लोग कट्टा बोलते हैं। वो जो टिया होता है वो तीसरे दिन भोजन किया जाता है। जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे दिन जो भोजन होता है उसे टिया बोलते हैं, लेकिन जो तेरहवीं होती है उसको कट्टा कहा जाता है। हु इज़ द पर्सन नोन एज भांजगड़िया इन भील ट्राइब? देखिए, भांजगड़िया भील कम्युनिटी में किससे कहते हैं? द पर्सन हु सेल गांजा, जो व्यक्ति गांजा सेल करता है उसे बोलते हैं। पर्सन हु सेल भांग, जो भांग सेल करता है उसे बोलते हैं। मीडिएटर इन मैरिज, जो भैया शादी के जो बिचौलिया लोग होते हैं, जो मतलब जो लड़के वाले को भी जानता है लड़की वाले को भी जानता है, उसको बोलते हैं, या फिर किसी पंडित को बोलते हैं। देखिए, भांजगड़िया जो होता है मीडिएटर इन मैरिज जो है जब अरेंज मैरिज होती है तो एक व्यक्ति होता है जो लड़की वालों को भी जानता है और लड़के वालों को भी जानता है, तो उसको भांजगड़िया कहा जाता है। व्हाट इज़ नातारा मैरिज इन भील? देखिए, भील कम्युनिटी में एक प्रकार की नातारा मैरिज होती। नातारा मैरिज क्या होती है? ये विडो रीमैरिज है, चिल्ड्रन मैरिज है, बाल विवाह है, मोनोगेमी है, या मैरिज विद ट्री, या पेड़ से शादी करने को कहा जाता है। देखिए, नातारा मैरिज इससे देख ऑप्शन से लगा रहा हो कि डी होना चाहिए कि पेड़ से शादी होनी होनी चाहिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है विडो रीमैरिज। किसी विधवा से शादी की करी जाती है तो उसको नातारा मैरिज कहा जाता है भील कम्युनिटी में। व्हाट इज़ दापा मैरिज इन भील? दापा मैरिज क्या होता है भील कम्युनिटी में? विडो रीमैरिज ऑप्शन ए, चिल्ड्रन मैरिज बाल विवाह, ग्रूम गिव मनी टू ब्राइड पेरेंट्स, लिव इन रिलेशन बिफोर द मैरिज। देखिए, दापा मैरिज ऐसा ऐसा लग सकता है कि शादी से पहले जो लिव इन रिलेशन होते हैं उसको दापा मैरिज कहा जाता है, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ग्रूम गिव मनी टू ब्राइडल पेरेंट, मतलब दूल्हे वाले जो लड़के वाले लोग होते हैं, लड़की वाले के पेरेंट्स को कुछ पैसा दिया जाता है, तो तब उसके बाद शादी होती है। मतलब यहाँ उल्टा होता है, यहाँ लड़के वाले दहेज देते हैं लड़की वाले को, तब जाके शादी होती है। उसको जाता है दापा प्रथा। लात मार साला डांस, लात मार साला नृत्य होता है एक भील कम्युनिटी में। ये कब किया जाता है? दीपावली के समय, न्यू ईयर के समय, मैरिज के समय, या न्यू बॉर्न बेबी के समय? देखिए, लात मार साला डांस जो है ये शादी के टाइम पे किया जाता है। जब शादी होती है, जब बारात आ जाती है, तब इस डांस को किया जाता है। ऑन विच डे गहर फोक डांस परफॉर्म? देखिए, गहर फोक डांस कब किया जाता है? गहर फोक डांस न्यू ईयर के समय, होली के समय, सावन के समय। देखिए, सावंत लिख गए लेकिन ये सावन है, या दीपावली के समय? इसका करेक्ट आंसर है गहर नृत्य जो है ये होली के समय किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑन विच डे गरबी फोक डांस परफॉर्म? देखिए, एक प्रकार का भील कम्युनिटी में गरबी डांस होता है, गरबी नृत्य होता है। ये कब किया जाता है? ये न्यू ईयर के समय किया जाता है, नवरात्रों में, सावन या दीपावली के समय? देखिए, गरबी से ऐसा लग सकता है कि नवरात्रों में किया जाता है, नवरात्रों में गरबा होता है, लेकिन ये गलत है। जो गरबी नृत्य जो है ये दीपावली के समय किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, दीपावली। व्हाट इज़ रेलो इन भील ट्राइब? भील कम्युनिटी में रेलो क्या होता है? फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, फोक ड्रामा है, या फोक पेंटिंग है? रेलो जो है वो एक प्रकार का फोक सॉन्ग है। ऑप्शन बी। हु इज़ पेमा फाल्या? पेमा फाल्या कौन है? पेमा फाल्या एक डांसर हैं, पेमा फाल्या एक पेंटर हैं, सिंगर हैं, या फिर ड्रामा आर्टिस्ट हैं? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है पेमा फाल्या जो हैं वो एक प्रकार की पेंटर हैं, चित्रकारी करती हैं। ये भील कम्युनिटी से इनका संबंध है। विच फेयर इज़ नोन एज कुंभ ऑफ भील ट्राइब? किस मेले को भीलों का कुंभ भी कहा जाता है? बणेश्वर मेला, भकोरिया, या दिवासा, या गलोत्सव?
भीलों का कुंभ बणेश्वर मेले को कहा जाता है। जो बणेश्वर मेला होता है उसको भीलों का कुंभ कहा जाता है। इसका भगोरिया हाट नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बणेश्वर मेला। हुज पर्सन नोन एज गांधी ऑफ झाबुआ। किस व्यक्ति को झाबुआ का गांधी कह कहते हैं? भीमराव अंबेडकर, वेरियर एलिवन, अजीत रायजादा या महेश शर्मा। देखिए, जब भी आदिवासियों की बात होती है तो सबसे पहले हमें लगता है कि भीमराव अंबेडकर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है, झाबुआ गांधी कहते हैं महेश शर्मा को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज भील रेडियो सेंटर। भील रेडियो सेंटर कहाँ पर है? झाबुआ में, धार, अलीराजपुर या बुरहानपुर। देखिए, भील रेडियो सेंटर ये है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलीराजपुर में। थिंक बिग, डू बिग, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो।